नमस्कार। आज का जो प्राणायाम है वो है कपालभाति और उसका जो सहायक है वो है अग्निसार। कपालभाति और अग्निसार ये दोनों एक दूसरे के सहायक है। अब इसको प्राणायाम कहते हैं मगर हकीकत में ये प्राणायाम नहीं है, ये शरीर शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। प्राकृतिक रूप से जो हम शरीर शुद्ध करते हैं वो 6 क्रिया से हम शरीर को शुद्ध करते हैं, उसको षट क्रिया कहते हैं। षट क्रिया, षट क्रिया में सबसे पहली जो क्रिया आती है वो है नेति। जैसे लोग जल नेति करते हैं, नाक में से पानी डाल के वो क्रिया करते हैं, जल नेति। फिर आते हैं धोती। धोती जो कॉटन का कपड़ा होता है, पट्टी होती है, गिला करके उसको निगल जाते हैं, फिर निकाल देते हैं, धोती। फिर होता है वमन, माने उल्टी करके सारा कफ निकाल देते हैं, वमन। फिर होती है बस्ती, एनिमा दे के सारा आंतों का कचरा निकाल देते हैं। और उसके बाद आता है कपालभाति और अग्निसार। और उसके बाद आता है वो आती है क्रिया नौली क्रिया, जो बाबा रामदेव जी जो है ना वो ऐसा वो पेट घुमाते हैं ना, हाँ, तो वो नौली क्रिया। ऐसे ये 6 शरीर शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, उसमें से हम देखते हैं कपालभाति और अग्निसार। तो ये कपालभाति, इसको प्राणायाम के अंदर उसको बहुत महत्व दिया गया है, क्योंकि ये सारे हमारी तंत्रिकाओं को, जो कोशिकाएं है, नस नाड़ी है, हृदय संबंधी, हृदय को मजबूत करती है, ये सारे ऑर्गन्स को एकदम तरोताजा ऊर्जावान करती है। ये ऊर्जा देने वाला प्राणायाम है। और ये इसका जो इतना इफेक्ट है ना कि ये 90% रोगों में ये कारगर है। स्वस्थ जो व्यक्ति है वो 15 मिनट तक ये कर सकते हैं। और जिसको अगर कोई असाधारण बीमारी है, जैसे कि कैंसर है या कुछ उसको डायबिटीज़ है, और भी जैसे डिप्रेशन है उसका, है ना, उसमें वो जो है ना, जैसे पेट की कुछ बीमारियां होती है, खाना पचता नहीं है, हाँ, तो वो आधा घंटा तक करते हैं। और ऐसे प्रमाणित भी हुआ है कि जिन्होंने किया है वो बहुत सारे स्वस्थ हुए हैं। कपालभाति और अग्निसार। अब ये कपाल माने क्या, हमारा फोरहेड, चेहरे पे एक चमक लाता है, आंखों में एक चमक लाता है, पूरे शरीर का ओरा बॉडी चेंज कर देता है, एक आवा मंडल बन जाता है कपालभाति। रक्त प्रवाह को कण कण में सुचारू रूप से पहुंचाता है कपालभाति। अच्छा, ये प्राणायाम किससे नहीं करना चाहिए? जिसको हृदय की तकलीफ है, जिसने स्टैंड लगाया हुआ है या बाईपास किया हुआ है, बाईपास किया हुआ कर सकता है, वो अपने डॉक्टर से, वैद्य से परामर्श करके। जिसको मिर्गी आती है, जिसको चक्कर आते हैं, वो नहीं कर सकती। जिसको पेट में अल्सर है वो नहीं कर सकती। जिसको हर्निया की तकलीफ है वो नहीं कर सकती। अब आप कोई भी प्राणायाम करोगे ना, तो उसमें क्या होगा कि प्राणायाम करने से पहले गुनगुना आधा ग्लास पानी आप पी लेना, और उसके बाद कोई भी प्राणायाम करना। और प्राणायाम होने के बाद भी आप गुनगुना आधा पानी, तो क्या है, उसके साथ में वो भी क्लींजिंग शुरू हो जाएगा। और दिन में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना। पानी भी हमारे शरीर के शुद्धिकरण के अंदर बहुत बड़ा सहयोग करता है। तो हम आज कपालभाति देखते हैं कैसे करते हैं। श्वास अपने आप अंदर जाता है, हम लेते नहीं हैं, मगर छोड़ना हमें फोर्सफुली है। नाक से जरिए सांस, नाक से लेना है, नाक से छोड़ना है। छोड़ना हमें फोर्सफुली है। जैसा हम सांस छोड़ेंगे ना बाहर फोर्सफुली, तो नाभि को खींच के रीढ़ की हड्डी की तरफ चिपका देना है। फिर ढीला छोड़ेंगे पेट को, फिर खींचेंगे, फिर ढीला छोड़ेंगे, फिर खींचेंगे। और जैसे ढीले छोड़ेंगे और खींचेंगे कब? जब हम सांस को फोर्सफुली बाहर छोड़ देते हैं। और अग्निसार में क्या है, सांस पूरी भरना है, दोनों हाथों को, घुटनों को थोड़ा दबाना है, रीढ़ की हड्डी को सीधा करना है, पेट को थोड़ा सीधा करना है, और खाली पेट को, सांस को बाहर निकाल देना है, खाली पेट को अंदर बाहर हिलाना है। तो हम कैसे करेंगे? आपको मेरे साथ बैठना है। ये मैं सीरीज इसीलिए शुरू किया हूँ कि लोग बहुत सारे ज्ञान देके चले जाते हैं, उसका प्रैक्टिकल में जीवन में उसका उतरता नहीं है। मगर ये मेरा उद्देश्य है कि भाई
कोरोना काल के महामारी के अंदर हर व्यक्ति स्वस्थ होना चाहिए। वो स्वस्थ होगा, उसका परिवार स्वस्थ होगा, उसका परिवार स्वस्थ होगा, समाज स्वस्थ होगा, समाज स्वस्थ रहेगा तो हमारा देश भी स्वस्थ हो जाएगा। भय का तांडव चल रहा है, तो ये सारे जो प्राणायाम है ना, ये हमारे मस्तिष्क को शांत करते हैं, नकारात्मक चीजें हमारे जीवन से निकाल देते हैं, जो निगेटिव टॉक्सिन्स है वो भी ये कपालभाति प्राणायाम निकाल देती है। इतना अद्भुत प्राणायाम है, पाचन संबंधी सारे समस्या खत्म कर देती है। तो पहले आप देख लेना कैसे मैं काउंटिंग दूंगा। 1, जैसे 1 बोलूंगा आपको पेट को ढीला छोड़ना है, आपको बोलना नहीं है। 1 बोलूंगा तो आपको क्या करना है, पेट को ढीला छोड़ना है। और 2 बोलूंगा तो आपको खींच के नाभि को रीढ़ की हड्डी की तरफ खींचना है और अंदर ले जाना है पेट को। फिर 1 ढीला, 2 के साथ अंदर, 1 के साथ ढीला, 2 के साथ अंदर। इस ढंग से आपको बोलना नहीं, आपको करना है, ऐसे बैठना है आपको। और ये आप कभी भी वीडियो खोल के डाउनलोड करके कर सकते हैं, बशर्ते पेट आपका खाली होना चाहिए या खाने के 2.5-3 घंटे के बाद करना चाहिए। सुबह सुबह करो तो सुबह सुबह प्राणायाम अच्छा होता है, तब आप कर सकते हैं। ये सब आपके लिए मैं कर रहा हूँ, है ना। तो शुरू करें प्राणायाम। बैठ गए आप सब व्यवस्थित, बैठ जाओ। गर्दन और रीढ़ की हड्डी सीधी, चेहरे पे मुस्कुराहट। सामान्य लंबी और गहरी सांस भरे और छोड़े। कपालभाति के लिए सांस भरेंगे 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 एंड रिलैक्स, विश्राम करें। ये हमारा पहला राउंड हुआ प्राणायाम का। ये हमारा पहला राउंड। ऐसे हम 3 राउंड करेंगे। एक राउंड करेंगे 50 स्ट्रोक का कपालभाति, उसके बाद अग्निसार करेंगे, फिर 50 स्ट्रोक कपालभाति, फिर अग्निसार करेंगे। तो ये 3 राउंड हो जाएंगे। आप जैसा आपके अभ्यास हो जाएगा, अगर अभ्यास नहीं आपका तो शुरुआत में 10 स्ट्रोक्स 20 स्ट्रोक्स ऐसा बढ़ाते बढ़ाते जाएंगे। जो स्वस्थ है तो 15-15 मिनट तक कंटिन्यू करते हैं। जिसको अभ्यास है, ये प्राणायाम बहुत ही ऊर्जा देता है। तो अभी हम करेंगे अग्निसार। शरीर में हो रही संवेदनाओं को महसूस करते जाएं। हो सके तो आंखें बंद कर लें, ऊर्जा को महसूस करें। एक लंबी और गहरी सांस भरे, छोड़िए। अग्निसार क्रिया के लिए सांस भरेंगे। सांस भरे, सांस को फोर्सफुली खाली कर दे, पूरे पेट को खाली। अब खाली पेट को अंदर बाहर करेंगे।
एंड रिलैक्स, विश्राम करें, सांस को ढीला छोड़ दें। से एक लंबी और गहरी सांस लें और ढीला छोड़ दें। कपालभाति के लिए सांस भरेंगे 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 एंड रिलैक्स, विश्राम करें। शरीर में हो रहे शक्ति के संचार को महसूस करते जाएं। पूरा शरीर शुद्ध हो रहा है। सांसों के द्वारा सारे टॉक्सिन्स बाहर जा रहे हैं। लंबी और गहरी सांस लें और छोड़ें। निसार क्रिया के लिए सांस भरेंगे, सांस भरें। सांस को पूरी तरह से खाली कर दें। खाली पेट को अंदर बाहर हिलाएं। एंड रिलैक्स, विश्राम करें। सांसों को ढीला छोड़ते जाएं। और आखिरी राउंड के लिए तैयार हो जाए। कपालभाति के सामान्य सांस भरें और छोड़ें। कपालभाति के लिए सांस भरें 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 एंड रिलैक्स। विश्राम करें, सांस को ढीला छोड़ दें। गहरा मौन और गहरी शांति। कण कण में जो प्राण शक्ति बह रही है, शरीर में ऊर्जा बढ़ रही है, उसको महसूस करते जाए। भी शांत, सामान्य लंबी और गहरी सांस भरें और उसे ढीला छोड़ दें। अग्निसार क्रिया के लिए सांस भरें और फोर्सफुली सांस को बाहर निकाल दें। अब खाली पेट को अंदर बाहर हिलाएंगे। एंड रिलैक्स। विश्राम करें। जैसी भी सांस चले उसे चलने दें। फिर से एक लंबी और गहरी सांस भरें और छोड़ें। इसी अवस्था में आप ध्यान भी कर सकते हैं। 10 मिनट मौन बैठ सकते हैं आराम से। लंबी और गहरी सांस भरें और सांस को ढीला छोड़ दे। दोनों हथेलियों को थोड़ा सा गर्म करें घस के और अपनी आंखों पे रखें। हाथों के अंदर हथेली जो आंखें हैं उनको अंदर बाहर जो आंखों की पलकों को खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। अब धीरे से उन्हीं हाथों के स्पर्श को धीरे धीरे पूरे शरीर को घुमाते हुए हाथों को नीचे ले आए और धीरे से आहिस्ता आहिस्ता अपनी सुंदर प्यारी सी आंखें मुस्कुराते हुए खोल सकते हैं। ये प्राणायाम हमारे फेफड़ों को मजबूत करता है, हमारी ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है। जो स्वस्थ आदमी है वो अगर रोज करेगा 15 मिनट तो उसको लाइफ में कोई बीमारी छू नहीं सकती है। तो रोज सब करें ये प्राणायाम, पूरे परिवार को स्वस्थ रखे। सिंपल सिंपल प्राणायाम मैं बता रहा हूँ आपको, आप आराम से कर सकते हैं। वीडियो के सामने बैठो और करो, बस बैठो। आज के लिए इतना काफ़ी है। कल हम वापस कोई और दूसरा प्राणायाम देखेंगे। नमस्कार।